बच्चा पार्टी इसमें बेस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी कंप्लीट, वो भी एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस क्या होता है? तो बचपन वाला अगर मैं इसका आंसर दूं, ऐसी कोई भी चीज जो बिटर टेस्ट करे, ठीक है। बिटर मतलब होता है कड़वा, जिसका बिटर टेस्ट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ लिटमस पेपर को ब्लू से रेड से ब्लू, की ब्लू से रेड, ठीक है, गलत, रेड टू ब्लू। तो ये सब क्या है बच्चों? ये 10th में अगर तुमसे पूछे कि बेस की डेफिनेशन बताइए, तो प्लीज प्लीज ये मत लिखिए, ठीक है। क्या नहीं लिखिए? ये मत लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेस के बारे में कुछ। तो हमारे कोर्स में वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में बताया गया। कौन सा? वाटर सॉल्युबल, ठीक है, क्या बेस? वाटर सॉल्युबल बेस ही हमारे कोर्स में है, जिनको वाटर सॉल्युबल बेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं अल्कलाइज। क्या है? अल्कलाइज, ठीक है। तो आज कुछ राइटिंग में गड़बड़ है तो देखना थोड़ा आराम से, ठीक है। सही, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसमें। अल्कलाइज, तो ये हमारे कोर्स में है। तो दो टाइप के क्या होते हैं? दो टाइप के क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो एक बेस होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है विदाउट वाटर सॉल्युबल। तो हम हमारे कोर्स में प्योरली वाटर सॉल्युबल ही है हमारे कोर्स में, यानी अल्कलाइज है। यानी जब भी मैं अब 10th में तुम लोगों से बेस की बात करूं तो वाटर सॉल्युबल की बात कर रहा हूं, बार बार अल्कलाइज नहीं बोलेगा आपको, समझ रहे हो? यानी जब भी अब हम मैं बोलूं बेस ये करता वो करता, वो एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं किसकी? वाटर सॉल्युबल की, यानी अल्कलाइज की बात कर रहे हैं। तो अब वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कलाइज कहा जाता है। हाँ, वो बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उसे अल्कलाइज। और हमारे 10th व्हाट डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन, ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी क्या चीज होती है इसमें सब? याद करिए, हाइड्रोजन में क्या कॉमन होता था? H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, कॉमन होता था। ठीक उसी तरीके से जब भी किसी बेस को, जैसे एक बेस है NaOH, सबसे पहले मैं तुम लोग को साफ साफ बताऊं, सब में जितने भी बेस आपको मिलेंगे, जितने भी बेस की मैं बात करूंगा, सबके पीछे OH मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? OH मिलेगा। जैसे ही किसी बेस को हम वाटर में क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें से Na पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो सब में OH नेगेटिव आयंस होंगे। जितने भी बेस हैं उसको जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, उसमें से OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो दिक्कत, इसको बोलते हैं OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। एक, जितने भी बेसिस होते हैं उसको अगर आप क्या करते हो? वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो उसमें से हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं तो समझ गया। तो कुछ बेसिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एग्जांपल दे देता हूं जो, ताकि आप उसको पहचान सको। कुछ बेसिस हैं जैसे कि NaOH, मैं बता ही चुका हूं, और KOH। के क्या होता है? पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कोई दिक्कत है? इन सब को आप, ये सब अल्कलाइज है, इन सब को अगर आप वाटर मिलाओगे, सब में से क्या होगा आपका? क्या निकलेगा? हाइड्रोक्साइड आयंस निकलेंगे। हाँ, अच्छी बात है। NaH4 क्या होता है? अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। चलिए अब देखो, इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब पहले जैसा सस्पेंस नहीं है। अब पूछ रहा हूँ मैं मतलब ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या फर्क है? वही तुम बोलोगे, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जिसको वाटर में मिलाने पर OH नेगेटिव आयंस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो, ठीक। और वीक कौन से होते हैं? जो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हो, है ना, सीधी सी बात। तो अब आपको दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? सीधी सी बात, मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो मैं पूरे डायलॉग नहीं लिख रहा हूँ। आपकी इंग्लिश तो खुद ही अच्छी होगी, आप इसमें डाल सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली
आयोनाइज्ड हो जाते हैं किसमें, इन वाटर, और लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस। ऐसा अगर कोई आपको बेस मिले तो आप उसको क्या कह देना, स्ट्रॉन्ग बेस कह देना, ठीक है। अब वीक बेस किसे कहते हैं, वीक बेस देख लेते हैं। जो पार्शली क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं किसमें, इन वाटर, वाटर लिखना मत भूलना, एंड दस प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल अमाउंट में या लेस अमाउंट में जो लिखना है वो लिख लीजिए। स्मॉल अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एग्जांपल हो जाए ऐसे कौन से हैं लड़के जो ऐसा काम करते हैं। इसका एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस का, सबसे इंपॉर्टेंट लड़का है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक स्ट्रॉन्ग क्या है आपका, बेस है। KOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। वीक में कुछ देख लेते हैं, तो वीक में ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने अभी बताया था, NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा और ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और भी ले लीजिए अगर लेंगे तो, क्योंकि इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल है उसके, तो इतने काफी हैं, आप इसको पहचान सकते हो। तो ये था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। डाल दो, मैग्नीशियम भी डाल दो, Mg क्या था, और ये नेगेटिव का टूट जाना, हमेशा ये पॉजिटिव में रहता है और ये नेगेटिव रहता है, ठीक है। हमेशा आगे वाले पॉजिटिव ही होते हैं, रूल है, 9th में पढ़ा होगा शायद, लगता तो नहीं है देख के, लेकिन मान लेता हूँ। चलिए, तो इस तरीके से तुम लोगों ने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड भी बड़ी आसानी से समझ लिया, सॉरी बेस, सॉरी। तो वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते थे वो पढ़ लिया। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस में पहला प्रॉपर्टी जो आप बचपन से जानते हो, ये बिटर इन टेस्ट होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, अब इस पे मैं बोलूंगा ही नहीं, क्या बोलूं इस पे, ठीक है, कड़वा होता है, ठीक है। दूसरा सोपी इन टच होता है, सोपी इन टच, छुओगे तो साबुन की तरह स्लिपरी होता है। तीसरा ये क्या करता है, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ठीक है, लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है अपना, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ये भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर। तो मैं बच्चों की तरह नहीं लिखाऊंगा, तुम लोग को इलेक्ट्रोलाइट लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अब क्यों करते हैं अभी बता देता हूँ, बाद में बताने का क्या फायदा। फ्री आयंस होते हैं, आप ही ने अभी अभी पढ़ा, उसको वाटर मिलाओगे तो OH नेगेटिव आयंस देते हैं कि नहीं देते हैं। तो जब फ्री आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी तो क्या करेगा, पास तो कराएगा ही करेगा, ड्यू टू दिस, समझ गया ना। फिफ्थ, बेस रिएक्ट विद सम मेटल, वर्ड पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बेस रिएक्ट विद सम मेटल, सभी से नहीं। जबकि वो बता रहा था कि ज्यादातर मेटल से रिएक्ट करता है, कौन, एसिड, लेकिन ये सम मेटल से क्या करता है, रिएक्ट करता है। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, दिस इज रिएक्ट विथ, और क्या करता है, रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन लिख देना इस तरीके से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक से मैंने इसको रिएक्ट कराया और इसको हीट प्रोड्यूस की, मतलब प्रोवाइड की, तो क्या बनेगा, Na2ZnO2,
प्लस H2 जो कि क्या होगा गैसेस फॉर्म में। अब ये Na2ZnO2 क्या है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, जो कि एक सॉल्ट है। सेम ऐसे ही तो है, तो सोडियम जिंकेट बन गया ये। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, आप देख सकते हो। बेसिस रिएक्ट विथ लिख लेना, ठीक है, विथ एसिड क्या फॉर्म करता है, फिर जैसे ही आप बेस को क्या करोगे, रिएक्ट कराओगे किससे, एसिड से, तो क्या गिव करेगा ये, वही पुरानी चीज, सॉल्ट एंड वाटर। एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल इस पे ले लेते हैं, NaOH प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड पता ही है ना इसको क्या कहते हैं, फिर Na2SO4, सोडियम क्या होगा, ये सल्फेट लिख देता हूँ, सोडियम सल्फेट, प्लस क्या निकलेगा, वाटर, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पर एक चीज क्या याद रखनी है, दोनों अगर क्या होते हैं सेम पावर के होंगे तो 100% जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बेस जब भी रिएक्ट होगा नॉन मेटल से तो आपको सॉल्ट एंड वाटर देगा। फिर एक एग्जांपल ले लीजिए, तो ये चीज है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, हाँ इसको लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बेस भी कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है, बेस भी कोरोसिव नेचर के होते हैं, बेस से भी लोगों को जलाया जा सकता है, ठीक है, एसिड ही बदनाम है, ठीक है, पर बेस भी खतरनाक होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस NaOH होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं किसी के ऊपर डाल दूं तो उसको जला सकता है, ये भी कोरोसिव नेचर का होता है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हो आप। सोप का इस्तेमाल बनाने में किया जाता है, पेपर बनाने में किया जाता है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर हो गया, जानते होगे, पढ़ा होगा रियोन के बारे में, रियोन बनाने में काम आता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने में जो काम आता है, ब्लीच एक क्लींजिंग सब्सटेंस है, जिससे बैक्टीरिया वगैरह मरते हैं, और कलर को भी उड़ा देता है। अरे जो बाल में लगा के बच्चे कलर उड़ा के घूमते रहते हैं, ब्लीचिंग ही तो होता है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, आपके टॉयलेट्स वगैरह में आसपास डाले जाते हैं जब गंदी से बदबू जो करता है, वो भी ब्लीचिंग पाउडर है। एंटी एसिड की तरह यूज किया जाता है, एंटी एसिड, ठीक है, जब भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी हो गई, तो आप एंटी एसिड की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा बनाने में काम आता है ये, खाने वाला ही, और क्या, और क्या चीज बेक करोगे भाई। तो ये था पूरा का पूरा, अभी आपका क्या खत्म हो गया, बेस भी समाप्त तो हो गया।